नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इस दिन हमें कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, इसी के बारे में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बातें जिसे अपनाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है और यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को आता है। पूर्णिमा के दिन मनाते हैं इसे, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इसके दो और नाम है, त्रिपुरी पूर्णिमा और देव दिवाली। अब त्रिपुरी पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा, पहले आपको बता देती हूँ कि इस दिन त्रिपुरासुर नामक असुर का वध शिव जी ने किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और देव दिवाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन दीपों की माला बना के सजाई जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन देवता भी आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। माना जाता है कि देवता लोग भी गंगा जी में आकर स्नान करके जाते हैं। बहुत ही यह महीना पावन पवित्र महीना होता है। तो दोस्तों, हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, तो हमें इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान के लिए गंगा नदी के तट पे जाना होता है, वहाँ स्नान करना होता है, या फिर आप किसी अन्य पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा स्नान नहीं कर पाते, आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें भी स्नान कर सकते हैं। पर गंगा जी में उस दिन स्नान कर गंगा जी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गंगा स्नान करते समय आप स्नान कर सूर्य भगवान को जल अवश्य दे दीजिएगा और बाहर आकर आप गंगा मैया के घाट की पूजा जरूर कीजिएगा। घाट की पूजा करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें यह काम जरूर करना चाहिए, फिर हमें दान करना चाहिए। दान किए बगैर नहीं रहना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में अगर दान करते हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इससे सिर्फ हमें पुण्य ही पुण्य मिलता है। दान हमें अवश्य करना चाहिए। आप अपनी यथाशक्ति के हिसाब से जरूर दान कीजिएगा। आप दान में जितना चाहे कर सकते हैं दान, पर दान जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि दान और स्नान तो होगा, लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बताती हूँ। अगर आप गंगा स्नान करने के लिए गंगा नदी के तट पे नहीं जा पा रही हैं, नहीं जा पाते हैं, तो आप अगर अपने घर में गंगा जल रखे हैं तो उसे जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं और उतना ही पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबके पास इतना समय नहीं है कि वो जा पाए, या उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि जा पाए। अगर उसके पास गंगा जल घर में है तो गंगा जल को अपने स्नान करने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य में आप अनाज, पैसे, रुपये, जो आपकी शक्ति हो, गौ, स्वर्ण, आप अपनी यथाशक्ति दान जरूर कीजिएगा। ये दो काम तो जरूर करना। और दोस्तों, आपको उस दिन अपने घर में क्या क्या करना चाहिए, आपको उस दिन अपने घर में पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। फिर गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए और अपने घर के दरवाजे पे स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाइए और उस दिन घर में आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। क्योंकि विष्णु भगवान उस दिन मत्स्य रूप में जन्म लिए थे, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और गंगा मैया के घाट पे जाकर पूजा कर लीजिए। और ये सब जरूर करना चाहिए। और जब आप स्नान कर रहे हैं गंगा नदी में तो आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो एक लोटा जल जरूर सूर्य भगवान को भी डाल दीजिए। इस तरह करने से सिर्फ पुण्य ही पुण्य मिलता है और सारे पाप नष्ट होते हैं। क्योंकि धरती पे उस दिन सभी देवता आए हुए रहते हैं गंगा स्नान के लिए और सारे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं उस दिन स्नान करने से। यह दो काम हमें जरूर करना चाहिए। बाकी काम तो हम प्रतिदिन अपने घर का करते ही हैं, पर दो काम जरूर करना चाहिए दोस्तों पुण्य पाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।